सो गाइस आज वीकेंड का वार था। वीकेंड का वार तो था ही, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अविनाश के लिए था ये स्पेशली वार। अविनाश मिश्रा को जाता है ये स्पेशली पूरा क्रेडिट आज का दिन, क्योंकि इन्होंने पूरा का पूरा अविनाश पे ही निकाल दिया। रजत दलाल के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी फील्डिंग बिछा रहे हैं गाइस निकालने की उसको। रजत के जो फैंस हैं वो लोग तैयार हो जाओ कि रजत को ये किसी भी टाइम किसी भी तरीके से निकाल देंगे, क्योंकि इन लोगों ने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली है रजत के खिलाफ। ठीक है, जितना रजत को इन्हें इस्तेमाल करना था इन्होंने कर लिया। अब ये रजत के अगेंस्ट होने वाले हैं, क्योंकि इनका असली लाडला जो है करणवीर मेहरा वो टॉप 2 में कैसे जाएगा, क्योंकि विवियन तो है ही टॉप 2 में। उसके फैंस बहुत दमदार फैंस है, स्ट्रॉन्ग फैन बेस है सबसे ज़्यादा विवियन का, और विवियन के बाद कोई है तो रजत दलाल है। अगर टॉप 2 ऑडियंस के हिसाब से देखा जाए तो रजत और विवियन है, लेकिन मेकर्स को अपने गाइस में क्या बोलूं, सच में अपने डांडे को लेकर जाना है करणवीर मेहरा को, तो ये लोग रजत के लिए फील्डिंग बिछा चुके हैं। हेलो एवरीबॉडी, ईशा सिंह के भी बहुत सारे खुलासे हुए हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सो गाइस सबसे पहले सलमान सर ने एक बात बहुत अच्छी बोली, करणवीर को बहुत अच्छा एक दोगला का बता दिया कि तुम कितने बड़े दोगले हो। कैसे कि पहले ये बताओ, जो चुम टाइम गॉड बनी वो मतलब सही बनी या फिर बायस डिसीजन की वजह से बनी। अब करणवीर को मालूम है जो सलमान सर बोलेंगे वो सही होगा, ऐसा ही सोचते हैं ना घर जो अंदर कंटेस्टेंट बैठे हुए होते हैं कि सलमान सर जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे। तो अब वो गलबला आ गया कि सलमान सर मतलब बायस तरीके से बनी है। तो बोला हाँ सर, जब कबीर सिंह होगा मतलब वो यानी कि श्रुतिका, तो प्रीति, और ये प्रीति कौन, ये चुम, कि बाय हुक बाय क्रुक यही बनेगी टाइम गॉड। लेकिन जब तो आप नहीं बोल रहे थे वहां पे, जब बिग बॉस ने पूछा था नहीं बोला, तो सलमान सर ने बोला कि करण एक प्रॉब्लम पता है क्या है ना तुम्हारे ग्रुप में, तुम लोग बायस्ड हो लेकिन ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते हो। विवियन और ये विवियन का और ईशा का क्या है, ये दोनों बायस्ड होते हैं। रजत भी अगर ये लोग बायस्ड होते हैं तो ये ओपनली एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई हम अपने लोगों के लिए बायस्ड हैं। और सबसे ज्यादा जो ओपनली खेला है ना वो विवियन ने खेला है। कि मैं बोल रही हूँ अपनी तरफ से गाइस ये, क्योंकि वो मेकर्स तो विवियन को इग्नोर ही कर रहे हैं। आज के मुद्दे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होना था विवियन का, लेकिन विवियन को उन्होंने ऐसे साइडलाइन कर दिया जैसे कोई कंटेस्टेंट है ही नहीं बिग बॉस में, है ही नहीं कोई विवियन। कौन विवियन, बस नाम चला रहे हैं, टीआरपी के लिए उसको रखा हुआ है कि थंबनेल उसका लगाएंगे तो भाई साहब वायरल है हमारी क्लिप्स। विवियन जिस दिन सबसे ज्यादा दिखाई देगा ट्रेंडिंग में होगा एपिसोड जियो सिनेमा में। प्रोमोज विवियन के नाम के काटेंगे तो ट्रेंडिंग चलेंगे प्रोमोज, सोशल मीडिया पे विवियन की बात होगी तो ट्रेंडिंग चलेगा हमारा बिग बॉस। तो विवियन को इन्होंने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, उसके फैंस हैं। तो सलमान सर ने बोला कि तुम करणवीर मेहरा सबको मतलब सही गलत का सर्टिफिकेट बांटने वाला, जब उसके दोस्त ऐसा करते हैं वो कुछ नहीं बोलता है कि जब वो बायस्ड होते हैं, बाकी कोई और करता है तो उनको बहुत जल्दी से सर्टिफिकेट बांटने लग जाता है करणवीर कि इसने सही करा इसने गलत करा। बस इतना ही बोला सलमान सर ने करणवीर को। और जो सबको एक्सपोज करा है ना, कशिश को, सारा को, रजत को, मतलब एक्सपोज इन द सेंस उनकी वीडियो क्लिप्स दिखाए हैं, करणवीर मेहरा की नहीं दिखाई। जो विवियन के अगेंस्ट हैं दोनों, करणवीर मेहरा और अविनाश मिश्रा, उनको तो आसमान पे बिठाया जा रहा, सर पे बिठा के रखा मेकर्स ने उन दोनों को। तो ये इतना गंदा गेम प्ले करता है कौन, अविनाश मिश्रा। विवियन के सामने कुछ और बोलता है और पीठ पीछे कुछ और बोलता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं उसको एक्सपोज नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से पहला सीजन ये ऐसा है कि किसी दोस्त को एक्सपोज नहीं करा गया है, वरना सभी दोस्तों को एक्सपोज कर दिया जाता है। हर सीजन में कोई भी अपने दोस्त की बिचिंग करता है ना तो उसे एक्सपोज करा जाता है, लेकिन इस सीजन में भाई कोई एक्सपोज नहीं करा, क्योंकि उनको विवियन से पता नहीं क्या दुश्मनी है मेकर्स को, क्या मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है। आप टारगेट करो, सही गलत कुछ तो बोलो, बोलेंगे ही नहीं, बोलेंगे तो गलत फीडबैक देंगे। वो भी फैंस ने पिछली बार इतना ट्रेंड करा था तब जाके उन्होंने फीडबैक दी, वो भी गलत फीडबैक दे दी। यस, तो क्या हुआ फिर उसके बाद में ये चीज बोली गई और श्रुतिका बायस संचालक थी ये भी बता दिया गया। उसके बाद में आ जाते हैं कशिश और अविनाश के एंगल पे। 3-4 दिन से यही टॉपिक चल रहा है, बिग बॉस के पास कुछ और दिखाने के लिए है ही नहीं गाइस।
बस यही दिखाया जा रहा है। अब मैं उस पर ज्यादा कुछ तो बोलूंगी नहीं, क्योंकि मेरे बस की नहीं है भाई इतना 3 दिन तक एक ही टॉपिक पे बोले जाना बोले जाना बोले जाना, ठीक है। अभी क्या हुआ, पूरा पूरा मतलब बोला कि कशिश फ्लर्ट कर रही थी, कशिश ही पूरा फ्लर्ट कर रही थी, कशिश ही एंगल बनाने की कोशिश कर रही थी, अविनाश के ऊपर गलत हो गया। अब उसमें क्या करा, रजत की क्लिप्स दिखा। यस, रजत पलटू है, मैं मानती हूँ रजत पलटू है, कि ईशा सिंह से बोल रहा है कि उसके साथ में रहे अविनाश के, जो उसने फेंका फाकी में चाहिए बोतल बोतल, वैसे उसकी मजाक बना रहा है कि ड्रामा कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। सही तो बोला है रजत ने, अगर एक तरीके से अगर एक बात देखी जाए तो सही तो बोला है। पूल में लड़कियों को उठा के कौन घूमता, बिग बॉस ने वाली क्लिप तो दिखाई ही नहीं है, क्यों नहीं दिखाई बिग बॉस ने। कशिश गलत है, फुल फ्लर्ट कर रही है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये एंगल बना रहा था। एक बात, जब इतना सीरियस हो तुम, रजत का सवाल बिल्कुल सही था भाई, हमारे इधर के साइड के, हमारे यूपी हरियाणा के साइड के हम लोग तो ऐसा ही सोचते हैं मेरे हिसाब से, कि अगर आप किसी के साथ बहुत ज्यादा सीरियस हो तो आप किसी को साथ दूसरी लड़कियों के साथ में पूल में उठा उठा के उन्हें घूम रहे हो पानी में, आप अगर सीरियस हो तो रजत का मानना तो बिल्कुल ठीक है ना यहाँ पे। अगर अविनाश मिश्रा बहुत ज्यादा सीरियस है, जैसे वो बोलता है या दिखता है, जो मेकर्स भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ अविनाश बहुत कर रहा है बहुत कर रहा है, अभी हमें नहीं पता भाई, हम तो कंफ्यूज हैं, क्योंकि उससे पहले उन्होंने बोला अविनाश मिश्रा ने कि हाँ मैं थोड़ा दोस्त से ज्यादा फील करता हूँ, अभी मेकर्स बोल रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा फील करता है, और वो घर में बोलता भी होगा, तभी तो रजत ने बोला घर में वो दिखाता होगा ऐसे, हमें कम फुटेज दिखाई जाती होगी, इतनी नहीं दिखाई जाती होगी, कि हाँ जब तू इतना कर रहा है, किसी लड़की को पसंद कर रहा है, जिसमें कि रजत दलाल उसको बहन भी मान रहा है, तो उसकी बहन का हमारी कोई बहन है, हमें सामने वाला थर्ड पर्सन जो है, हमें उसका इंटेंशन थोड़ा सा दिख रहा है कि इतना सीरियस सा नहीं है वो हमारी बहन की साइड, तो हम भी बोलेंगे नहीं वाले, जब आप इतने सीरियस हो, बोलते हो अपने मुंह से, तो आप दूसरी लड़कियों को, या फिर लड़की हो तो तुम दूसरे लड़कों के साथ इतना फ्रैंक कैसे हो सकते हो। तो रजत का मानना यहाँ पे ठीक था एक तरीके से। और बिग बॉस ने वो वाली क्लिप नहीं दिखाई जब रजत ने बोला, इसको एक्सपोज करा था विनाश मिश्रा को, कि ये विवियन को साइडलाइन करना चाहता है, जिसपे करण ने भी एक्सेप्ट किया था कि हाँ वो उसको बोलने ही नहीं देता किसी भी चीज में। ना 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 ना, ये चीज तो हम बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, हमें तो सिर्फ रजत को दिखाना है। और फिर रजत उसके पास चला गया, इसके क्या नाम है इसका, ईशा के, कि ठीक है चलो वो जो भी कर रहा है। यस, रजत का भी इधर आके इधर हो जाता है, उधर आके उधर हो जाता है, रजत का गेम है। तो कौन सा कंटेस्टेंट ऐसा है विवियन को छोड़कर जो डबल गेम नहीं खेल रहा बिग बॉस के अंदर। करण भी यही करता है, किसी के सामने किसी का जैसा हो जाएगा, किसी के सामने जाके किसी का जैसा हो जाएगा। पूरे कंटेस्टेंट सिर्फ विवियन को छोड़ के सारे ऐसे ही हैं, सबके मुंह पर सब अच्छे बनते रहते हैं, पीठ पीछे गेम खेलते हैं। विवियन जो पीठ पीछे है वही मुंह पर है, वो किसी को पीछे बुराई नहीं करता, और किसी के बारे में पीछे बात करता है तो सेम चीज वो मुंह पे बोलता है, फ्रंट फुट पर खेलता है वो, ठीक है। तो भाई सिर्फ वही एक ऐसा बंदा है, तो आप रजत की क्यों पोल खोल लो, सबकी खोलो, फिर अविनाश मिश्रा की भी खोलो, और करणवीर मेहरा की भी खोलो, सबकी खोलो ना, क्यों नहीं खोल रहे सबकी पोल, सिर्फ रजत की क्यों खोली कि उधर मुंह पे जाके कुछ और बोल रहा है, उधर मुंह पे जाके कुछ और बोल रहा है। तो ये पोल इसलिए खोली गई गाइस, क्योंकि इनको ना रजत को किसी भी तरीके से बाहर निकालना है। अब ये लोग चालू कर रहे हैं रजत को फंसाने के लिए, पूरे घर को अगेंस्ट कर रहेंगे पहले उसके, फिर कुछ ऐसा टास्क लेकर आएंगे और ये लोग रजत को निकलवा देंगे। अब यही होगा, अब तुम देख लेना, क्योंकि इनका लाडला करणवीर मेहरा टॉप 2 में आने का नहीं है। इस हिसाब से रजत वोटिंग में रहेगा, रजत टॉप 5 में रहेगा, तो बहुत टफ कंपटीशन रहेगा विवियन और रजत के बीच में, ठीक है। लेकिन इनको क्या है, अपने करणवीर को भी खड़ा करना है, पता नहीं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के दिया है भाई उसको। उसके बाद में कशिश की क्लिप्स दिखाई बहुत सारी, कि तुमने यहाँ पे ये बोला, तुमने वहां पे बोला, तुमने वहां पे, भाई कशिश भी गलत है, कोई उसको सही नहीं कह रहा। तो अविनाश मिश्रा को बिल्कुल क्लीन चिट दिलाने के लिए कि हाँ भाई उसकी कोई गलती नहीं थी। यस, कशिश ज्यादा फ्लर्ट कर रही थी, कशिश का मानना भाई, देखो सबको अपना अपना लग रहा है, कशिश ने बहुत गलत करा, लेकिन मैं जितना बिग बॉस देखा है मेरे हिसाब से यही है कि कशिश को प्रॉब्लम यही थी जो रजत वाली थी। प्रॉब्लम इन द सेंस इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, वो बस बातों बातों में यही बोलती थी हमेशा कि जब ये इतना सीरियस है तो फिर मेरे साथ भी कैसे फ्लर्ट कर लेता। भाई कशिश का मतलब था कि मैं तो सिंगल हूँ, मेरे साथ तो कोई भी नहीं, तो मैं तो फ्लर्ट कर रही हूँ सबके साथ में, जो कि गलती है यार, आप क्यों ही कर रहे हो, मत ही करो ना। लेकिन भाई उसकी लाइफ है, उसकी मर्जी है, अब हम इसमें भी कुछ नहीं कह सकते। बट उसका भी सिर्फ इतना ही था। लेकिन अविनाश मिश्रा ने जो बोला, जैसे ही एंगल वाली बात सारा ने बोली कि तुम एंगल बनाने आई थी, वैसे ही सारा ने बोला कि तुम एंगल बनाने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हें ये एंगल कम पड़ रहे थे क्या, बाकी जो तुम कशिश के साथ भी एंगल बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो अविनाश मिश्रा ने डायरेक्ट बोला कि मैं गया था या ये आई थी मेरे पास एंगल बनाने।
तो उस लाइन से प्रॉब्लम हुई थी कि मैं एंगल बनाने नहीं गई थी भाई। बड़ा ही कंफ्यूजन, इतना कंफ्यूजिंग टॉपिक। यस, कशिश की ज्यादा गलती है उसमें, पर थोड़ी थोड़ी तो कहेंगे कहीं ना कहीं थोड़ी सी अविनाश मिश्रा की भी है, हो सकती है। जब वो बोलता है कि हाँ मुझे वो पसंद है, तो आप फिर कैसे फ्लर्ट कर सकते हो किसी और लड़की के साथ में? अगर आपका इतना सीरियस फील होता है, जो जिसमें सलमान सर भी बोल रहे हैं कि हाँ ये लड़का जो है मतलब सीरियस है ईशा के लिए, बस वही वाली बात है ना यार, 80-90% तो कशिश की गलती है, तो कशिश को ही गलत ठहराया जाएगा। सारा को एक्सपोज किया, कशिश की वीडियोस दिखाई, रजत की वीडियोस दिखाई, लेकिन और किसी की वीडियोस नहीं दिखाई। और बोला कि करणवीर न्यूट्रल था। करणवीर कौन सा न्यूट्रल था? करणवीर पूछ रहा है सुबह को खुद से, उसको तो मसाला चाहिए था कशिश के पास में कि तुम्हारा कुछ ऐसा वैसा हुआ है ना, हाँ ये तो नकली है ना। और बिग बॉस बोल रहे थे कि वो न्यूट्रल था इस सिचुएशन में, कि अच्छा मतलब जो नकलीपना वो इसका मतलब ईशा के साथ भी वो नकली कर रहा है, तुम्हारे साथ भी नकली है। उसने वहां पे ये चीज बोली। फिर कशिश की एक क्लिप और दिखाई गई जिसपे नॉमिनेशन के बाद में कशिश जाती है पूछने की तुम लोग इस बात को बोल रहे हो या नहीं बोले, मुझे बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है चीज। तो करण ने बोला मैं अभी नहीं बोलूंगा, मैं सही टाइम पर जिस टाइम यूज करनी होगी मैं उस टाइम यूज करूंगा। यानी कि उसको भी ये मुद्दा बढ़ाना था, यूज करना था, लेकिन मेकर्स ने उसको घसपच करवा के वो बात खत्म करवा दी। अविनाश वगैरह के दिमाग से वो निकाल दी कि ये भी यूज करना चाह रहा था। ठीक, कशिश को एक्सपोज कर दिया पूरा। उसके बाद में ईशा सिंह को बुलाते हैं और ईशा सिंह से बोला कि तुम्हारी दोस्ती से ज्यादा मतलब दूसरी चीजें थी जो वो कशिश की तरफ से बोल रही थी। और दूसरा, तुम गेम के लिए, गेम तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम गेम के लिए ही अविनाश को इस्तेमाल कर रही हो खिलौने की तरह, जो एग्जैक्टली दिख भी रहा है कि ईशा सिंह किसी की सगी नहीं है भाई। ना ईशा ना अविनाश, कोई भी, ये दोनों किसी के भी सगे नहीं। ये दोनों एक दूसरे को यूज कर रहे हैं गेम के लिए बहुत अच्छे से। ऐसा नहीं है कि अविनाश मिश्रा बहुत अच्छा है, अविनाश भी यूज कर रहा है उसको गेम के लिए, और वो भी अविनाश को यूज कर रही है। और फिर निकली शालीन की बात। सलमान सर ने बोला कि पहले मतलब तुम्हारे कुछ हैं बाहर कुछ लोग बहुत ज्यादा। शालीन तो बोली सर वो शालीन भनोत मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये इन दोनों ने सीरियल में काम किया है कि मेरे वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। किसने बोला? ये बोला इसने, ईशा सिंह ने। तो सलमान सर ने फिर एक बात और बताई कि यहाँ पे एक और थी, क्या नाम था उनका, क्या नाम था, टीना। हाँ, पहले वो यहाँ पे उनके साथ थे, फिर बाहर जाके उन्हें कोई और मिल गई। तो बेसिकली सलमान सर बताना चाह रहे थे कि मे बी इनका कुछ है ईशा और शालीन का, लेकिन ईशा बिल्कुल डिनायल में है कि नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मेरा इसके साथ ऐसा कुछ है, ना मेरा उसके साथ ऐसा कुछ है, मतलब शालीन भनोत का। तो हम उनके रिलेशनशिप पे कमेंट तो कुछ नहीं कर सकते हैं। बट यही चीज करणवीर ने बोला कि वो ईशा ईशा नाम लेता था जब मैं खतरों के खिलाड़ी में था और मेरे बराबर में ही उसका रूम था। तो वो बार बार वीडियो कॉल पे पूरे टाइम फोन पे लगा रहता था शालीन जो भी था। तो वो उसने बोला कि ईशा ने बोला कि नहीं और कोई लोग हो सकते हैं। बेसिकली सलमान सर भी हिंट दे के गए कि यस कोई है इनकी लाइफ में, यानी कि शालीन भनोत से इनका कुछ है। और जब उसने मना करा तो सलमान सर ने बोला ओके दोस्त होंगे। करण भी इस चीज को थोड़ा सा पुष्टि करता हुआ नजर आया कि ईशा ईशा का ही नाम आता था। तो बोली कि नहीं मतलब हमने साथ में काम किया है तो इसलिए हमें जोड़ते हैं। फिर करण ने उस पर ये चीज ही बोली कि तुम मतलब देखो अगर मैं भले ही वो मेरा दोस्त है पर मैं एडवाइस करूंगा उससे ज्यादा लाख गुना अच्छा ये लड़का है अविनाश मिश्रा। अब ईशा स्माइल कर रही हैं, अटेंशन भी चाहिए है, एक्सेप्ट भी नहीं कर रही हैं, दोस्त से भी ज्यादा है, बाहर भी कुछ नहीं है, वो भी दोस्त है भाई। बड़ा ही कंफ्यूजन, बाकी में इनका रिश्ता बड़ा कंफ्यूजन वाला है। अभी एक बार भी सलमान सर ने ये नहीं बोला कि विवियन, सिर्फ ईशा भी अगेंस्ट हो गई थी अविनाश मिश्रा के, लेकिन विवियन इसके साथ खड़ा था। विवियन था सिर्फ एक घर में कंटेस्टेंट जो अविनाश मिश्रा के साथ था। उसको तो ना तो उसके दोस्त उसको वो करते हैं कि हाँ भाई इस बंदे ने हमारे लिए कितना करा है, ना मेकर्स उसको दिखाते हैं कि इस इंसान ने कितना करा है। वही वो साइड में बैठा था, उसे इग्नोर मार दिया पूरा का पूरा। ठीक है। दूसरा गाइस क्या हुआ कि ये जो है मतलब सब अगेंस्ट थे, अविनाश की इमेज खराब। आपने एक बात नहीं बताया कि विवियन कितना साथ दे रहा था उसका, अविनाश मिश्रा का। विवियन कितना अच्छा दोस्त थे, एक बार बताया ही नहीं, उसके बारे में बात ही नहीं करी। सारा वाला टॉपिक में भी कल उठ सकता, करण के बारे में बात ही नहीं करेंगे सारा को जैसे गिराया करण ने। उसके बाद में देखो रजत के लिए इन लोगों ने मीकर से प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली है। तो अब अविनाश के दिल में क्या, अविनाश बोला भाई मैं तो इसके बिल्कुल एंटी रहने वाला हूं अब रजत के। विवियन के मन में ऑलरेडी डाउट थे ही, तो वो और डाल दिए उसके दिमाग में भी कि देखो भैया
ये ऐसे ही करता है। तो अब विवियन, ईशा और अविनाश अगेंस्ट हो गए, करण भी अगेंस्ट हो जाए। करण बहुत चालू है, करण तो दिल से चाहता है इसको निकालने के लिए, किसको, रजत दलाल को। अब रजत के लिए बहुत भारी होने वाला है भाई, क्योंकि ये लोग रजत को वोटिंग से तो नहीं निकाल पाएंगे। ये अपनी कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, जो हर बार होता है गेम में, उसी तरीके से ये निकाल देंगे रजत को। अब देखो कैसे निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते हैं। और ईशा को भी भाई अपना जो भी है क्लियर रखना चाहिए। जो भी है भाई, आप क्यों किसी को धोखे में रखना। अब पता नहीं उनका शालीन से ऐसी, अब वो तो थे, मतलब र्यूमर्स तो थे ऐसे, बहुत बार आए थे ट्विटर वगैरह पे, सोशल मीडिया पे चल भी रहे थे। अब सलमान सर ने भी वो टॉपिक निकाल दिया है, तो काफ़ी डाउटफुल है कि उनका है या नहीं है शालीन से। अब ये तो उन्हीं को पता होगा, लेकिन बहरहाल जो देखा उससे यही पता चला कि यस, ईशा वाकई में अविनाश को गेम के लिए इस्तेमाल ही कर रही है। आप देखो, रजत को उसने भाई बना लिया, रजत उसके लिए हमेशा खड़ा रहा। अविनाश को उसने फ्रेंड से ज़्यादा मान लिया, तो वो उसके लिए हमेशा खड़ा रहा। विवियन फ्रेंड था, तो वो उसके लिए हमेशा खड़ा रहा। उसके लिए तो सभी खड़े थे। और उसने फिर लास्ट में आकर क्या बोल दिया था ईशा ने, कि मैं अपने गेम के लिए देखूंगी, कि जो मेरे गेम के हिसाब से मुझे ठीक लगेगा मैं उसकी तरफ जाऊंगी, मैं ऐसे किसी से नहीं बिगाड़ूंगी। वहां पर उसने रजत के लिए बोली थी वाली बात, मैं रजत से क्यों बिगाड़ूंगी। और दूसरी बात, सलमान सर ने बोला कि तुम्हारे लिए सब चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गेम है, तुम सबसे ऊपर गेम को रखती हो। यस, अच्छी बात है, लेकिन किसी को घुमा घुमा के गेम को ऊपर रखना थोड़ा सा मेरे हिसाब से मुझे तो गलत लगता है भाई। वो उसका गेम प्लान है। देखा जाए तो ईशा का कुछ गेम रहा ही नहीं। अविनाश 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 करती रही, या फिर रोती रही। जब कुछ हो गया तो रोने लग गई। एकदम से ऐसा स्ट्रांग कोई नहीं आया जैसे रुबीना, गौहर, हीना, प्रियंका चाहर चौधरी। भाई प्रियंका तो अंकित गुप्ता प्रियंका के साथ आया था, और प्रियंका ओपनली बोलती थी कि मैं इसको बहुत पसंद करती हूँ। वो उस जोन में नहीं है, अभी नहीं आना चाहता है। प्रियंका साथ में आई थी अपने पेयर के, तो वो सोचती कि मैं तो बिल्कुल इससे बंध के रहूंगी। भाई हमारा तो पेयर ही अंदर आया, हम दिखेंगे कैसे। प्रियंका ने कितना, देखो भले ही गेम किसी का भी अच्छा था, कुछ भी था, बट प्रियंका ने कितना स्ट्रांगली गेम खेला था। तो आप अपने रिश्ते भी रख सकते हैं और गेम भी खेल सकते हैं, लेकिन ये उन रिश्तों में ही डूबी चली गई। इतने स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आए इनके। और मुझे रुबीना, गौहर और हीना, भाई ये तीनों मुझे इतनी स्ट्रांग कंटेस्टेंट लगती है ना। अभी तक भी अगर फीमेल कंटेस्टेंट में देखा जाए ना, मुझे रुबीना दिलेक और गौहर हिना खान से ज़्यादा स्ट्रांग अभी तक भी कोई नहीं दिखता है। इतना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, हो सकता है किसी और के में कोई और हो सकता है, लेकिन ईशा ऐसी नहीं। और इस बार तो टॉप 5 में कोई, मतलब चाहत हो सकती थी अगर ये बिग बॉस जबरदस्ती का चुम को या इसे ईशा वगैरह को जबरदस्ती का खींचेंगे, लेकिन कोई भी नहीं है टॉप 5 में, सारे लड़के ही जा रहे हैं। रजत को अगर इन्होंने गंदे तरीके से निकाल दिया तो गाइस कुछ कह नहीं सकते, फिर 2 लड़कियां जाएंगी ही जाएंगी। वरना देखा जाए तो रजत, विवियन, अविनाश और ये करंट टॉप 5 ये हैं, और एक लड़की में भी कोई भी हो सकता है। अगर वोटिंग की हिसाब की जाए तो चाहत पांडे है, चाहत के वोट्स बहुत अच्छे हैं। बाकी जितने भी अदर कंटेस्टेंट हैं उनसे अच्छे चाहत पांडे के वोट्स हैं। चाहत बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी बन सकती थी, लेकिन उसने ना अपना आपको एक, मतलब कि बस विवियन के पीछे ही लगना है, विवियन से ही लड़ना है, या बस रजत के या अविनाश के, बस इन्हीं के अगेंस्ट रहना, बाकी मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। और अभी तो वो एकदम खोस ही गई है बिल्कुल। विवियन विवियन उसने करना बंद कर दिया, अविनाश करना बंद कर दिया, रजत करना बंद कर दिया, चाहत दिखनी बंद हो गई। चाहत बन सकती थी बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, पर बन नहीं पाई। आपके कुछ कहना चाहेंगे, आपके हिसाब से टॉप 5 कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।